हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको ईवीएस का टॉपिक रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग मुख्यतः किस समय फैलता है? तो जो मलेरिया रोग है वो मुख्यतः किस समय फैलता है? इनका मतलब है कि जो मलेरिया रोग है क्या वो गर्मी के बाद फैलता है या सर्दी के बाद फैलता है या वर्षा ऋतु के बाद फैलता है। तो मलेरिया रोग जो होता है वो मुख्यतः वर्षा के बाद फैलता है। तो आपको याद रखना है कि मलेरिया रोग कब फैलता है? वर्षा के बाद में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा रोग है जिसके प्रति पुरानी अवधारणा थी कि यह रोग गंदगी व जहरीली गैसों से फैलता है? तो कौन सा ऐसा रोग था? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ऐसे वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से फैलता है, और उनको दिसंबर 1902 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो कौन से वैज्ञानिक थे? रोनाल्ड रास थे वैज्ञानिक, जिन्हें 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया था कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से फैलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द से गुजर रहा हूँ। डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई भी दी है। तो आपको वो बतानी है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें बुखार आता है, कपकपी के साथ बुखार आता है, सिरदर्द भी होता है और डॉक्टर उसके लिए कड़वी दवाई देते हैं। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसी बीमारी का नाम है मलेरिया। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता, क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द से गुजर रहा हूं और डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो उसको कौन सी बीमारी है? उसे मलेरिया की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? मादा मच्छर होती है, देखिए मच्छर में जो मादा मच्छर होती है वही रक्त चूसती है, ठीक है, लेकिन वह कार्य क्यों ऐसा करती है? क्यों हमारा वो रक्त चूसती है? क्योंकि अंडे देने के लिए उसको रक्त की आवश्यकता होती है। तो मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है। पहला पॉइंट तो ये है कि मादा मच्छर ही रक्त चूसती है, नर मच्छर जो होते हैं वो रक्त को नहीं चूसते हैं। दूसरी बात कि अंडे देने के लिए मादा मच्छर जो होती है वो रक्त चूसने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस संक्रमण से होने वाले रोग के बारे में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो आपको चार रोग दिए गए हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा रोग है जो कि वायरस संक्रमण से होता है। पहला है टाइफाइड, दूसरा है कॉलरा जिसे हैजा कहते हैं, तीसरा है जुखाम और चौथा है मलेरिया। तो जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है? जीवाणु जनित रोग है। कॉलरा जो है, हैजा, वो भी जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया ये किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ये मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया होता है वो कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और जो जुखाम है वो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुखाम जो होता है वो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम द्वारा, ठीक है। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? तो किसकी उपस्थिति से? प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या है? तो जो छोटी माता होता है एवं रेबीज रोग जो होता है, रेबीज रोग मतलब हुआ हाइड्रोफोबिया, ये सब वायरस के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? पहला है हैजा, डेंगू, मलेरिया। दूसरा है चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तीसरा है चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। चौथा है चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार। मैंने आपको बताया था कि मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। याद रखिएगा कौन सा है मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय?
चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मच्छरों से होने वाले रोग का समुच्चय है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य परास कितना होता है? मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा है वो कितनी होती है? 12 से 16 ग्राम/dl। ठीक है। और पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों में 14 से 18 ग्राम, महिलाओं के रक्त में 12 से 16 होती है और पुरुषों के रक्त में 14 से 18 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है, रोगी मतलब क्या हुआ? जो उसके पास गया होगा डॉक्टर के पास में। ठीक है। रोगी से कहता है कि उसके खून में किसकी कमी है? हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब लौह तत्व की कमी है, लोहे की कमी है। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है कि उसके रक्त में लौह तत्व की कमी है, आयरन की कमी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है। तो उसको क्या क्या खाना चाहिए? तो उसको आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और गुड़ खाना चाहिए। क्या क्या खाना चाहिए उसको? अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए उसे आंवला खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए और गुड़ को खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के जो है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित हैं? तो ऐसा कौन सा समूह है जो आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? तो मच्छर मलेरिया से संबंधित है और एनीमिया जो है वो रक्ताल्पता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? पहला है रिकेट्स, दूसरा है स्कर्वी, तीसरा है रतौंधी और चौथा है रेबीज। रेबीज एक वायरस से होने वाली बीमारी है। रेबीज क्या है? एक वायरस से होने वाली बीमारी है, जबकि रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया या रतौंधी हो गया, ये सब विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो फिर से देख लेते हैं कि कौन सा अलग समूह से संबंधित है। पहला है रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। क्या होते हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। स्कर्वी की बात करते हैं तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है वो आंख से संबंधित बीमारी होती है, जिसमें हमें जो दिखना क्या होता है? धुंधला दिखता है। ठीक है। रतौंधी जब होता है तो शाम के बाद क्या होता है? जो हर चीज होती है, प्रत्येक चीज जो होती है वो धुंधली प्रतीत होने लगती है। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से हो जाता है। यहाँ पे जो रेबीज है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, बाकी तीनों जो है वो विटामिन से होने वाली बीमारी है। इसलिए यहाँ पे जो सबसे अलग है वो क्या है? रेबीज। क्या अलग है? रेबीज अलग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डॉक्टर है वो जब रोगी को दवाई लिखता है तो दवाई के साथ में वो ये लिखता है कि गुड़ भी उसको खाना चाहिए, आंवला भी खाना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां भी खानी चाहिए। तो इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें पाया क्या जाता है। इनमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो रोगी है उसमें आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए वो गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों की बात लिख रहा है। तो रोगी जो है वो किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो जो एनीमिया होता है उसमें क्या होता है कि उसमें लौह तत्व की कमी हो जाती है। उसकी कमी को पूरा करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से क्या होता है कि आयरन की भरपूर मात्रा होती है इनमें, जिससे क्या होता है? व्यक्ति जो होता है सही हो जाता है। रोगी को कौन सा रोग है? एनीमिया। कौन सा रोग है? एनीमिया। ठीक है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष टंकार या लॉक जॉ के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन आपका है, धनुष टंकार या लॉक जॉ के नाम से किसको जाना जाता है? टिटनेस जीवाणु से होने वाला रोग है जो कि बैसिलस टिटेनी
रोग जनक क्या है इसका? बैसिलस टिटैनी। आपको ये याद रखना है कि जो धनुष टंकार या लॉक जॉ होता है उसको टिटनेस के नाम से जानते हैं। टिटनेस, और टिटनेस किससे होता है? जीवाणु से होने वाला जो रोग है वो किससे है? टिटनेस है। और टिटनेस को किससे जानते हैं? धनुष टंकार या लॉक जॉ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार से किसे जानते हैं? तो डेंगू ज्वर को हड्डी तोड़ बुखार से जानते हैं। और इसका रोग जनक क्या है? किसकी वजह से होता है? एडीज मच्छर की वजह से होता है। जो डेंगू है वो कौन से मच्छर काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। और जो मलेरिया, देखिए मलेरिया और डेंगू में फर्क क्या है? मलेरिया जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि डेंगू जो होता है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। फिर से देख लीजिए कि जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि जो डेंगू है वो एडीज मच्छर के काटने से होता है। और हड्डी तोड़ बुखार के नाम से हम डेंगू ज्वर को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो ट्रैकोमा रोग होता है वो आंख को प्रभावित करता है। किसको? ट्रैकोमा जो होता है वो आंख को प्रभावित करता है। ठीक है, नेत्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के रोकथाम के लिए रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन ये है कि जो रेबीज का टीका था वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो आपका आंसर है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। किसने की थी? लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलसुआ रोग किसके कारण होता है? तो गलसुआ रोग जो होता है वो मम्पस वायरस के कारण होता है। मम्पस वायरस के कारण गलसुआ रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे, चेचक की बात करेंगे तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। कौन सा वायरस है? वेरियोला वायरस के कारण। चिकन पॉक्स या छोटी माता, जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं या छोटी माता कहते हैं, वो किस वायरस के कारण होती है? तो वेरिसोला या हर्पीज वायरस के कारण होती है। तो देखिए इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि होते तो दोनों वायरस के कारण है। चेचक और जो चिकन पॉक्स या छोटी माता है वो दोनों ही वायरस के कारण ही होते हैं, विषाणु के कारण ही होते हैं दोनों। लेकिन चेचक जो है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है और चिकन पॉक्स या छोटी माता जो होता है वो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किस जीवाणु से होता है? तो प्लेग जो है वो बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। किसके कारण होता है? तो आपको ये याद रखना है सबसे ज़्यादा कि प्लेग जो है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, प्लेग क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु कारण होता है। ये अगर आप भूल भी गए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि प्लेग जो है वो जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया या हेपेटाइटिस या जॉइंटिस जिसे कहते हैं किसमें होता है? किससे होता है? पीलिया या हेपेटाइटिस जिसे जॉइंटिस कहते हैं किससे होता है? तो वो किससे होता है? जीवाणु से होता है और यह पानी की गंदगी से फैलता है। पीलिया या हेपेटाइटिस जिसे जॉइंटिस कहते हैं इनमें किससे होता है? जीवाणु से होता है और यह पानी की गंदगी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत्र ज्वर या टाइफाइड किससे होता है? आंत्र ज्वर या टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है। तो सबसे पहले आपको बस ये याद रखना है अच्छे से कि जो टाइफाइड होता है वो किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है और यह पानी की गंदगी से फैलता है। टाइफाइड जो है वो पानी गंदगी से फैलता है। जो जॉइंटिस आपने देखा, पीलिया देखा या हेपेटाइटिस देखा, वो भी किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। ठीक है, और जो आंत्र ज्वर है, टाइफाइड को आंत्र ज्वर भी कहते हैं और यह किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है और यह पानी की गंदगी से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक या राज्य लक्षमा या टीबी जो होता है वो किससे होता है? देखिए इसके 3 नाम है, तपेदिक या राज्य लक्षमा या टीबी। किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि तपेदिक हो गया, टीबी हो गया या राज्य लक्षमा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जो हो गया वो किससे होता है? वह जीवाणु से होता है। और कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से। तो आपको पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि किससे फैलता है? जीवाणु से। और यह रोग काक रोग या यक्ष्मा भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हैजा किस जीवाणु से होता है? तो हैजा जो होता है वो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता है। हैजा को क्या कहते हैं? कॉलेरा कहते हैं। और यह किससे होता है? जीवाणु से होने वाला रोग है। और कौन से? विब्रियो कॉलेरा। और इसका संक्रामक मक्खियों द्वारा होता है। तो जो हैजा है वो किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया किससे होता है? तो डिप्थीरिया जो है वो जीवाणु से होता है। इसका प्रभाव कंठ गले पर होता है। फेफड़े प्रभावित होते हैं। और किसके द्वारा होता है? मक्खियों के द्वारा जीवाणु फैलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी या वूपिंग कफ किससे होता है? तो वो भी जीवाणु से होता है। और इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। जो काली खांसी होती है, खांसते हैं तो उसका प्रसार कैसे होता है? उसके जीवाणु का प्रसार हवा द्वारा होता है। ठीक है। डिप्थीरिया हो गया या हैजा हो गया, वो मक्खियों द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो पहला तो ये है कि कुष्ठ रोग किससे होता है? कुष्ठ रोग जीवाणु से होता है। और कौन से जीवाणु से? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तो पहला है कि कुष्ठ रोग जो होता है या कोढ़ होता है, लेप्रोसी होता है, वो जीवाणु से होता है। और किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बीएड एनसीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।